एक सम्राट जो राजा था वो पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था। उसके 3 बेटे थे। वो अपने राज्य को अपने 3 बेटों के हाथ में सौंपना चाहता था। किसी एक के हाथ में सौंपना चाहता था ताकि जो राज्य उसने पूरी तरह से अच्छी तरह से चलाया होता है, वो विकसित किया होता है, वैसे ही वो चाहता है कि वो राज्य भी आगे भी विकसित हो। इसलिए वो अपने 3 बेटों में से किसी एक को चुनना चाहता है और उसको देना चाहता था। लेकिन क्या वो 3 बेटों में से बहुत कुशल, वो 3 बेटे एक से एक बढ़कर थे, तीनों ही कुशल, बहुत ही होशियार, हर एक चीज में बहुत अच्छा निपुण थे। तो वो थोड़ा सा दुविधा में था कि किसको मैं ये राज्य अपना सौंपूं ताकि ये जो चल रहा है विकसित कैसे हो सके, अच्छा कैसे हो सके, प्रजा कैसे खुश रह सकते। तो उस समय पे वो थोड़ा सा दुविधा में आता है और सोचने लगने में मजबूर हो जाता है। तो उसको अपना जो एक नौकर होता है घर का, जो गांव का किसान होता है, वो उससे पूछता है कि मुझे अपना राज्य सौंपना है, ये 3 बेटों में से किसी एक को चुनना है, तो मैं क्या करूं, कैसे किसको सौंपूं। तो वो जो किसान होता है, वो जो उसका नौकर होता है, वो बोलता है, एक तरकीब उनको बता देता है। तो दूसरे दिन सम्राट जो राजा होता है वो 3 बेटों को बुलाता है और वो एक एक बोरी, जो गेहूं का बोरा होता है, एक एक बोरा उनके तीनों के एक एक हाथ में दे देता है और कहता है कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मुझे लौटने में शायद 2-3 साल लग सकते हैं। तो जैसे मैं 3 साल के बाद यहाँ पे आऊं, तो जैसे मैं आपको गेहूं का बोरा ये दे रहा हूँ एज इट इज, वैसे कि वैसे मुझे रिटर्न करना है। वो जो मैं आपको दे रहा हूँ वैसे के वैसे ताजे होने जरूरी है। तो ये कहकर वो चला जाता है। पहला बेटा सोचता है कि पिताजी लौटने के बाद 3 साल का जो कालावधि होता है, उसको 3 साल में इसको कहाँ पे रखूं ताकि जब पिताजी लौटे तो मैं इसको वैसे के वैसे एज इट इज उनको दे सकूं। तो वो सोचना शुरू कर देता है। तो उसको ख्याल आ जाता है कि मैं इसको क्यों ना तिजोरी में रख दूं, तिजोरी में रख देता हूँ और ऊपर से ताले लगा देता हूँ ताकि वो वैसे के वैसे रहेंगे और फिर जब पिताजी लौटेंगे तो मैं उनको वैसे हैं वैसे मैं उनको लौटा सकूंगा। सो दूसरा बेटा सोचता है कि इन तिजोरी में रखने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये रात का देर है, ये नष्ट होने वाला है। तो वो क्या करता है कि मैं इस गेहूं के जो दाने दिए हैं, बोरा दिया है, इसको मैं ऐसी जमीन पे फिकवा दूं ताकि वहां पे पूरी तरह से पौधे आ जाए और इसमें से और अनाज क्रिएट हो जाए। तो वो क्या करता है कि वो एक ऐसी भूमि पे डालता है, एक ऐसी जमीन पे डालता है, वो देखता भी नहीं वो जमीन तैयार है या नहीं तैयार है। वो जो घास वहां पे है वो निकालनी चाहिए, उसको कड़ा जो कंकड़ है उसको निकालना चाहिए। वो वहां पे जो जमीन है तैयार है या नहीं है, क्योंकि वो राजकुमार था, उसको पता नहीं था कि किसान क्या क्या करना पड़ता है। तो उसने वो गेहूं का बोरा लेता है, वो गेहूं वही उस जमीन पे डाल देता है जहां पे पूरी तरह से कंकड़, ना वो जमीन तैयार होती है ना ही भूमि रेडी होती है कि उसको अनाज पैदा कर सके। वो वहां पे डाल देता है, फिकवा देता है और 3 साल तक उसको देखता नहीं है। वैसे तीसरा बेटा वो बोलता है कि अनाज तिजोरी में रखना तो बहुत ही नष्ट है, ये राख होने जैसा ही है। दूसरे ने ऐसी जगह पे डाल दिया जहां पे जमीन में कुछ होता है या नहीं होता, ये जमीन रेडी है, ये गेहूं के लिए प्रॉपर है, ये भी वो चेक करता नहीं और फिकवा देता है। तो वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है, वो ऐसी जमीन चूज करता है, ऐसी भूमि जमीन जो करता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ गेहूं की खेती होती है। और वो वहां पे जाके देखता है, वो भूमि वो पूरी तरह से जमीन को तैयार करता है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो वहां से निकालता है, जो उसको रिक्वायरमेंट है उस खेती को, वो जो घास पात होती है वो वहां पे उगी रहती है, उसको निकालना शुरू कर देता है। वो पूरी तरह से क्लीन करता है, गेहूं के लिए क्या क्या जरूरी है, उस खेती के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सारी चीज में करना शुरू कर देता है। वो पूरी तरह से भूमि को, उस जमीन को रेडी कर देता है और फिर उसको उस जमीन में वो जो अनाज है, जो गेहूं दिए थे, दाने दिए थे, वो उसमें बोना शुरू कर देता है। और बोने के बाद वो एक अच्छा सा प्लांटेशन वहां पे बन जाता है गेहूं का। 3 साल जब पिताजी घर लौटते हैं तब वो एक एक व्यक्ति अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं। तो पहले बेटे से पूछा जाता है कि आपको मैंने गेहूं का बोरा दिया था, वो क्या किया। तो वो जाके तिजोरी में दिखाता है, तो तिजोरी में पूरी तरह से देखता है तो राख हो जाती है। तो वो देखने के बाद
जो सम्राट होता है, राजा होता है, वो आश्चर्य हो जाता है, मैंने तुमको जीवित दाने दिए थे लेकिन तुमने उसको मार दिए। मैंने उसको विकसित करने की मैं थी कि उसको वो बना सकता था, वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन तुमने उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से मार दिया, वो राख कर दिया। मैं तुम्हारे हाथ में ये राज्य को नहीं सौंप सकता हूँ, क्योंकि इसका भी यही हाल होगा। वो अपने बेटे को, पहले बेटे को वो राज्य सौंपने से इनकार करता है। दूसरे बेटे को बुलाता है और उसको पूछता है कि तुमने क्या कर दिया, गेहूं के बोरे जो मैंने दिया था वो मुझे लौटाओ। तो वो एक ऐसी जमीन पे जहां पे उसने फिकवा दिए थे वहां पे लेके जाता है। वहां पे ना कोई पौधा आता है, ना कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं उस जमीन पे आता है, सिर्फ जंगल के सिवाय कुछ नहीं उस भूमि पे होता है। उस जमीन पे कुछ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कंकड़ पत्थर, वो जो घास पात है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो जो गेहूं के अनाज जो दाने दिए थे वहां पे वो विकसित नहीं होते हैं। और फिर ये देखने के बाद बोले मैंने तुमको अनाज जो दाने दिए थे वो कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे फिकवा दिए थे। मैंने सोचा इतना भगवान सभी पे मेहरबान होता है कि जहाँ पे कुछ नहीं बोने से फिर भी वहां पे पौधे आ जाते हैं, तो मैंने सोच लिया कि इधर भी मैं ऐसे ही फिकवा दूं तो पौधे आ जाएंगे, इतना तो कर सकता है भगवान मेरे लिए, यही उसने सोचा। और वहां पे पूरी तरह से जंगल और जंगल था। उसने देखा भी नहीं कि वो जमीन रेडी है या नहीं रेडी है। उसमें जो कंकड़ थे, वो जो पत्थर थे, उसने वो हटाए नहीं थे। वो घास पर जो अंकुर वहां आना था, जो उसके जड़े आने थे, वो जड़े नहीं ना अंकुर, कुछ नहीं हो सका वहां पे। तीसरे बेटे को उसने वहां पे बुलाया और उनको पूछा गया कि मैंने आपको गेहूं का बोरा जो दिया था मुझे एज इट इज वैसे वैसे लौटाओ। तो वो अपने जो उसने खेत बना दिया था उस जगह पे वो तीसरा बेटा वहां पे उनको लेके जाता है, सम्राट को लेके जाता है, राजा को, जहाँ पे पूरी तरह से वो जो खेत बनाई होती है वहां पे लेके जाने के बाद जैसे उसने वो देखता है, जैसे वो देखता है एक हरा भरा खेत होता है, वो पूरी तरह से जो उसने एक बोरी दी थी वो 3 साल में 4 गुना 10 गुना वो बढ़ती 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 चली गई थी। उसने जब जैसे 1 साल में वो अनाज उगे थे, फिर से उसको प्लांटेशन किया था, दूसरे साल में जो अनाज उगे थे उसको फिर से प्लांटेशन किया था। मतलब उसने वहां पे जो अनाज 1 बोरी दिया था उसको उसने 10 बोरी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि जैसे कि राजा वहां पे जाता देखता तो पूरी तरह से हरियाली थी, एक हरा भरा खेत था जो जीवंत था, जीवन था वहां पे, खुशहाली थी, बहुत अच्छे अच्छे रोशनी वहां पे, जो हवाई चल रही थी, रोशनी थी एकदम बहुत अच्छी, उस खेतों में हरी भरी थी। ये देखने के बाद राजा बहुत खुश हो गया, सम्राट बहुत खुश हो गया और उसने बोला यही मैं चाहता था कि मैंने एक चीज दी और आपने उसको विकसित कर दी, उसको आपने 10 गुना 100 गुना बढ़ा दिया, यही मैं चाहता हूँ और मैं ये राज आपको ही सौंपने वाला हूँ। वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ और उसने अपने तीसरे बेटे को वो राज्य सौंप देता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज बताने की, जो स्टोरी मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये बताने का एक ही मोरल है, क्योंकि हमें भी हमारा जो भगवान होता है, हमारी जो परमात्मा है, ये हमें भी ऐसे ही बीज संभावने देती है। जो बीज बोने के लिए जो हमें देते हैं, हमारे पास भी वो सेम सभी लोगों को बीज दौलत सेम देते हैं, लेकिन हमारे में से जो 3 लड़के होते हैं, वो पहले लड़के के से कोई तिजोरी में बंद करके रख देता है और जब उसका मरने का समय आ जाता है तो वो राख हो जाती है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी। कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो जब में वो जो अनाज के बीज है जो बोना है, लेकिन वो बोने के लिए जमीन रेडी है या नहीं रेडी है, कंकड़ पत्थर वहां से निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए, वो पूरी तरह से देखता है या नहीं देखता है, खेती है या नहीं है, ये उसको देखता भी नहीं है, वो बस वहां पे जाके रख देता है और उसको कभी देखता भी नहीं है। और ऐसे कई लोग होते हैं जो तीसरा बेटा करता है कि जो परमात्मा ने, जो भगवान ने जो दाने देते हैं उसको 100 गुना विकसित करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक स्टोरी से यही बताना चाहती हूँ कि हमें हर एक चीज सेम दी गई हुई है, सभी लोगों को सेम दी गई है, सेम हर एक चीज दी गई है, लेकिन किसी ने उसको तिजोरी में बंद कर दिया तो किसी ने उसको
जमीन ना देखते हुए उसको कहीं और फेंकवा दिया और उसको ध्यान में भी नहीं देखा, तो कहीं ने उसको विकसित भी किया। तो विकसित करने वाले बहुत ऐसे कम लोग होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस विकसित में वो तीसरे बेटे का काम आप करें, आपके साथ भी वही करें। आप जैसे कि आपको एक गुलाब का फूल कोई देता है तो आप उसको 10 गुलाब का फूल देने के लिए आप उसको कैसे विकसित कर सकते हैं, आप उसको कैसे जो आपको एक बार प्यार देता है तो आप उसको 10 गुना कैसे प्यार दे, ये करने के लिए अगर आप उस भूमि को देखेंगे, उस भूमि को रेडी करेंगे, उसमें कंकड़ पत्थर सब निकाल के उसमें जो घास पात है जो जरूरी नहीं है वो पूरी तरह से पूरी एकदम भूमि को रेडी कर दे और उसमें से जो मिलेगा, जो अनाज होगा, जो प्यार होगा, जो खुशहाली होगी, क्योंकि ये जो परमात्मा है, ये जो भगवान बैठा है वो भी हमें राज्य देने के लिए बैठा है, वो भी उत्सुक है ये राज्य देने के लिए। उसकी आकांक्षा है कि हमें हर एक समय पे हमारा आंगन हरियाली से भरा हो, जीवन हो, खुशहाली हो, आनंद हो, सभी चीज हमें मिले, इसके लिए वो बहुत प्रयत्न करता रहता है। वो हमें वही बीज देता है, लेकिन हम उसमें से क्या करते हैं। यही मैं स्टोरी आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी और मैंने शेयर भी की। और आई होप आप सभी लोगों को वो स्टोरी बहुत ही अच्छा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कर ही रहे हैं। मेरे जितने भी लोग मुझे वीडियो पे देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, सो उसके लिए आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। और उसके साथ साथ ये बातें वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे इसका मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, कीप शाइनिंग। और इसके साथ साथ जो मैं आपको यहाँ पे इस स्टोरी के द्वारा एक मैसेज देना चाह रही हूँ, हर एक चीज सेम होती है, बस उसको लेना और उसको विकसित करना, उसको आगे की ओर बढ़ाना, ये सब आपके हाथ में है। पर भगवान ने सभी लोगों को एक ही सारी चीज दी है, वही चीज उसने आपको भी दी है, मुझे भी दी है। उसका सोना करना है या मिट्टी करनी है, ये हम पे डिपेंड छोड़ दिया है। सो मैं चाहती हूँ कि उसका सोना ही हो, सोना ही हो। सो आई होप आप सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा और वीडियो अच्छा। उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कैसी लगी स्टोरी और इसके माध्यम से आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो कमेंट में भी आप डाल सकते हैं। और मैं माधुरी पाटिल इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ और आपने मुझे इस तरह से आप मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप शाइनिंग, कीप ट्यूनिंग। ये ब्रह्मांड के साथ ट्यून करते रहे, रेलेवेंट टॉपिक से जुड़े रहे, पॉजिटिव माइंड के साथ रहे, ग्रोथ माइंड के साथ रहे। थैंक यू सो मच।